मंसूबों को अमली जामा पहनाते हुए लोगों को मुहैया कराया जा रहा रोजगार। कम कीमत पर दवाइयां मुहैया कराने में अहम साबित हो रहा है जन औषधि केंद्र। और तिब्बी शोबे को तकवियत देने के लिए की जा रही है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तामीर। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ शबनम हसन और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। बात सबसे पहले करते हैं लोगों को रोजगार फराहम कराने और तरक्याती मंसूबों को अमली जामा पहनाए जाने की। महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट के तहत देही इलाकों के लोगों को साल में कम से कम 100 दिनों तक रोजगार फराहम कराने की तजवीज है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर एहतियातन नाफिज किए गए लॉकडाउन के दरमियान तामीराती और तरक्याती सरगर्मियां थम गई थी और लोगों के सामने रोजगार का मसला खड़ा हो गया। मगर अब हालत में सुधार दर्ज हो रहा है और रोजमर्रा के कामकाज के साथ साथ तरक्याती मंसूबों को भी अमली जामा पहनाया जाने लगा है। लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। कोरोना वायरस के चलते तर्जे जिंदगी में आई तब्दीली के साथ अब रोजमर्रा की जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। बाजार खुलने लगे हैं, सड़कों पर गाड़ियों और लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। इस सब के साथ ही तरक्कियाती मंसूबों को भी अमली जामा पहनाया जाने लगा है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के बनीगाम में मौजूद प्लेग्राउंड में मिट्टी डालकर उसे सपाट किया जा रहा है। इससे खेल कूद को फरोग मिलेगा ही, साथ ही इससे लोगों को रोजगार भी फराहम हो रहा है। जो ये प्ले फील्ड है, इसमें बहुत पानी जमा होता था, बच्चे यहाँ खेल नहीं सकता था, इसलिए महकमा देहात सदर ने यहाँ ये काम मंजूर किया है और यहाँ फिलिंग इसका प्ले फील्ड में किया है। जो प्ले फील्ड में फिलिंग किया है, इसके साथ जो यहाँ के लोग बेरोजगार है उनको थोड़ा काम मिला इस काम से। देही इलाकों में खेलकूद को फरोग मिले, ये जरूरी है। खेलकूद को फरोग तभी मिलेगा जब इससे मुतालिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा। प्लेग्राउंड उसमें सबसे अहम है। देही इलाके में वाक़े इस प्लेग्राउंड की जमीन सपाट नहीं थी और थोड़ी सी बारिश होने पर भी यहाँ पर पानी जमा हो जाता था। इससे खिलाड़ियों को मुश्किलें पेश आती थीं और वो अपनी प्रैक्टिस जारी नहीं रख पाते थे। लिहाजा 4.5 लाख से ज्यादा रुपए की लागत से इस प्लेग्राउंड को ऊंचा करने और उसे सपाट बनाने के काम को अमली जामा पहनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर पानी जमा ना होने पाए। मैं गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने हमें इस ग्राउंड की फिलिंग की। इसमें बहुत सी दुश्वारी आती है, हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है, खेलने में भी प्रॉब्लम होती है, बैठने में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसने गवर्नमेंट ने हमें बहुत ताउन दिया, हमें बहुत मदद किया। देही इलाकों में पंचायत और ब्लॉक लेवल पर तरक्कियाती कामों को अमली जामा पहनाकर ही लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा सकता है। लिहाजा अलग अलग तरह के मंसूबों पर अमल आवरी करते हुए तरजीही बुनियाद पर उन्हें अमली जामा पहनाने का काम तेजी से चल रहा है। इससे इलाके का बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत साल में 100 दिनों तक के रोजगार फराहम करने की गारंटी के हदफ को भी हासिल करने में इससे मदद मिल रही है। हमारा बहुत अच्छा एक काम चल रहा है प्ले फील्ड एट बनीगाम पाइन बी में। आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आप n नंबर ऑफ लेबर्स को देखेंगे। ये कमेंडेबल वर्क है। वहाँ 4.5 लाख और 9,000 तकरीबन 4.5 लाख का ये काम है, जहाँ आप एक बहुत ज़्यादा तादाद में एम्पल क्वांटिटी में लेबर्स को पाएंगे एंड वो वहाँ पे काम कर रहे हैं और उनको नरेगा के थ्रू पैसा मिल रहा है इस कोविड-19 में भी। देही इलाकों की तस्वीर को बदलने की समत में ये अहम इक़दाम है। प्लेग्राउंड अच्छी तरह से तैयार हो जाने से इस इलाके के बच्चों में खेल कूद के तई दिलचस्पी पैदा होगी। यहाँ के बच्चों के लिए ये एक अहम सौगात साबित होगा जब वो कोरोना वायरस के खतरे में और ज्यादा कमी होने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। इस तरह की सहूलियात को बहाल करके ही जमीनी सतह के खिलाड़ियों को अपनी खेल सलाहियत को निखारने का मौका दिया जा सकता है और उनकी तवानाई को नई समत दी जा सकती है।
और अब बात करते हैं लोगों को कम कीमत पर दवाइयां मुहैया कराने की समत में अहम प्रधानमंत्री जन औषधि मंसूबे की। बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयां जरूरी हैं और ये महंगी हो तो लोगों की मुश्किलें मजीद बढ़ जाती हैं, खासकर जो माली एतबार से कमजोर होते हैं। ऐसे लोगों को होने वाली परेशानी पर गौर करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में प्रधानमंत्री जन औषधि मंसूबे का आगाज किया। इस मंसूबे के तहत मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जन औषधि केंद्र को कायम करने और ब्रांडेड कंपनियों के मुकाबले जेनरिक दवाइयों को सस्ते दामों पर मुहैया कराने का आज़म किया गया। ये मंसूबा किस तरह से लोगों की मुश्किलों को आसान बनाने में कारगर साबित हो रहा है, इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना वायरस के खतरे को खत्म करने की कोशिश हर सतह पर जारी है। तमाम तरह की रिसर्च हो रही है और लोगों को इससे बचने के तरीकों पर अमल करने की ताकीद की जा रही है। इस सब के बीच दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भी बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम हो, उन्हें कम कीमत पर दवाइयाँ मुहैया हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। प्रधानमंत्री जन औषधि स्कीम का आगाज इसी के तहत किया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में कायम किए गए जन औषधि केंद्र लोगों को कम कीमत पर दवाइयाँ मुहैया कराने में अहम साबित हो रहे हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन हमारा स्टोर, हमारा ये गोडाउन मेडिसिन का और हमारे केंद्र सारे फंक्शनल रहे फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। हमारा जो यहाँ पे ये जहाँ पे ये सप्लाईज है आप देख रहे हैं, हमारी मेडिसिन हैं, ये सुबह 9 बजे खुलते थे और शाम को 7 बजे तक चलते रहते थे, इवन इन लॉकडाउन ऑल्सो। और जितने भी केंद्र हमारे हैं उनको रेगुलर सप्लाईज मिलती रही। प्रधानमंत्री जन औषधि मंसूबे के तहत कायम किए गए सेंटर में तकरीबन तमाम तरह की बीमारियों की दवाएं मौजूद होती हैं। फिलहाल इन सेंटरों में मुख्तलिफ अमराज में काम आने वाली दवाइयाँ लोगों को फराहम कराई जाती हैं। मुस्तकबिल में इन सेंटरों में सर्जरी से मुताल्लिक साजो सामान को भी कम कीमत पर मुहैया कराने का मंसूबा है। दीगर बात यह है कि बीमारियों का इलाज दवाइयों से ही मुमकिन है और ये सस्ती हो, तभी इससे तमाम तरह के लोग मुस्तफीद हो सकते हैं। लिहाजा हुकूमत की जानिब से इन केंद्रों को जो दवाइयाँ मुहैया कराई जाती हैं, उस पर ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। जन औषधि स्कीम से काफ़ी सारा बेनिफिट मिल रहा है, खासकर हमारी गरीब आवाम को जिनके पास बहुत सारा रिसोर्सेज नहीं है अवेलेबल कि वो ब्रांडेड मेडिसिन खरीद सके। वो ये जेनरिक मेडिसिन पे काफ़ी अवेयरनेस के बाद वो जेनरिक मेडिसिन की तरफ गामजद हो रहे हैं और मैक्सिमम लोग इस समय जन औषधि मेडिसिन खरीद रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में कायम सेंटरों में दवाओं की कोई कमी ना हो, इसका खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए बाकायदा जहां पर इसकी मांग होती है वहां पर फौरन इसे पहुंचाया जाता है। काबिले जिक्र है कि जन औषधि केंद्र पर जो जेनेरिक दवाइयां मुहैया कराई जाती हैं, वो ब्रांडेड कंपनियों में तैयार होने वाली दवाइयों के मुताबिक ही होती हैं, मगर ये उनके मुकाबले बेहद ही सस्ती होती हैं। यही वजह है कि अब लोगों का इन दवाओं के तईं भरोसा बढ़ रहा है और वो इससे मुस्तफीद भी हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये हर जगह होना चाहिए, इसके स्टोर्स, ताकि लोगों को फ़ायदा मिले और हमें भी फ़ायदा है इससे, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर्स खुलेंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा उससे और लोगों को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि ये अफोर्डेबल प्राइस इसकी है मेडिसिन की। कम कीमत पर लोगों को बीमारियों से निजात दिलाने की समत में प्रधानमंत्री जन औषधि मंसूबा कारगर साबित हो रहा है। इसके अलावा ये लोगों को रोजगार फराहम करने में मददगार है। काबिले जिक्र है कि जन औषधि केंद्र खोलने के लिए हुकूमत की जानिब से माली मदद भी मुहैया कराई जाती है। इससे बड़ी तादाद में नौजवान मुस्तफीद भी हो रहे हैं। मुख्तलिफ जिलों में जन औषधि केंद्र का कयाम इसकी तस्दीक है। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर कारोबारियों को बेदार बनाने की कोशिशों की। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नज़र जिस तरह से लोगों में बेदारी पैदा हुई और जिस तरह से लोगों ने एहतियाती तदाबीर पर अमल किया, उन पर गौर करने के बाद अब मुल्क को अनलॉक किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है।
तमाम तरह की सरगर्मियों को बहाल करने की इजाजत मिलने लगी है। ऐसे में कारोबार से जुड़े लोगों को किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है और किस तरह से वो इसकी चेन को तोड़ने में अपना ताउन दे सकते हैं, उन तमाम पहलुओं से उन्हें रूबरू कराया जा रहा है। तिब्बी शोबे से जुड़े माहिरीन उन्हें इसके तय बेदार बना रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं। कोरोना वायरस पर बेदारी प्रोग्राम के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। मुल्क में तमाम तरह की सरगर्मियां बहाल हो, ये बेहद जरूरी है। लोग अपने कामकाज पर लौटें और उनकी तर्जे जिंदगी में बेहतरी आए, इसी के मद्देनजर अब मुल्क को अनलॉक किया जा रहा है। दीगर बात यह है कि मुल्क में कोरोना वायरस का खतरा कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा कोरोना वायरस को लेकर लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। खासकर कारोबार से जुड़े लोगों को किस तरह से अपना और दूसरों का ख्याल रखना है, इसी पर तवज्जो मरकूज करते हुए गुज़िश्ता दिनों अनंतनाग जिले में एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। हमने 3 सेशंस रखे हैं फ्रॉम येस्टरडे टू फ्राइडे। हर दिन 3-3 सेशंस होंगे और उन सेशंस में हम इनको अवेयरनेस देंगे कि एक बार लॉकडाउन लिफ्ट हो जाता है तो आपको अपने शॉप्स पे, एस्टेब्लिशमेंट्स में कौन से मेडिकल प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं। बाजार खोले जाने की इजाजत दी जा रही है। बाजार के खुलने से लोगों की आवाजाही बढ़ेगी और उस हालत में कारोबारियों की जिम्मेदारी मजीद बढ़ जाएगी। वो किस तरह से हालात को संभाल सकते हैं, इसके लिए उन्हें तिब्बी शोबे से जुड़े माहिरीन बेदार कर रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से मुनक्किदा इस प्रोग्राम को डिपार्टमेंट ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन ऑफ GMC अनंतनाग का ताउन मिल रहा है। कारोबारियों को मास्क का इस्तेमाल, हाथों को सैनिटाइज करने का तरीका समेत दीगर एहतियात बरतने की ताकीद की जा रही है। साथ ही बड़ी तादाद में खरीदार एक जगह इकट्ठा ना होने पाए, वो इसका खास तौर से ख्याल रखें। हमें इससे बहुत फ़ायदा मिला है और हम ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम चलना चाहिए ताकि ये जो वायरस है, जो बहुत खतरनाक वायरस है जिससे लाखों लोग इस वक्त तक मर चुके हैं, हम चाहते हैं कि हमारी वैली में, हमारे कश्मीर में ये वायरस ना फैले और इसलिए हम इसमें प्रोग्राम में शमूलियत करें ताकि ये सबसे बड़ा मसला हमारे लिए खड़ा हो गया है। क्योंकि जब हम यहाँ से दुकानों से निकल कर अपने घरों में जाते हैं, ये मुमकिन है कि ये हमारे साथ वायरस हो और हमारे घर में ये प्रॉब्लम पैदा करे। बेदार होकर ही कोरोना वायरस को हराया जा सकता है। एहतियाती तदाबीर पर अमल से ही इसकी चेन को तोड़ा जा सकता है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इसके कई लोगों में बेदारी पैदा हुई है। लोग इससे बचने के तरीकों पर अमल भी कर रहे हैं और इसी से मुल्क में कोरोना वायरस के खतरे में कमी दर्ज हुई है। ये इत्तेफाक नहीं है कि मुल्क को अनलॉक किए जाने के बावजूद लोग जरूरी कामों के लिए ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और ये इस बात की अलामत है कि लोग कोरोना वायरस को हराने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। लोगों से यही खास अपील है कि जो डे टू डे जो गाइडलाइंस आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ या फैमिली वेलफेयर से या हमारे से, उनको फॉलो करें। मास्क जरूरी इंपॉर्टेंट है, हैंड वॉशिंग वेरी इंपॉर्टेंट है एंड सोशल डिस्टेंसिंग इंपॉर्टेंट। दीज आर द 3 बेसिक पिलर्स ऑफ दिस प्रिवेंशन। अब हमने इनको ये बताया कि आप कैसे करोगे, लेकिन एक जनरल पब्लिक को, एक कस्टमर को भी एक जिम्मेदारी है कि जब वो दुकान पे जाए वो उन गाइडलाइनों को फॉलो करे जो गाइडलाइन उनके लिए है। कोरोना वायरस को हराना है तो बचाव के तरीकों पर अमल करने के सिवा दूसरा कोई मुतबादिल नहीं है। ना तो अभी इसकी कोई दवा इजाद हो पाई है और ना ही टीका बन पाया है। इससे हर कोई वाकिफ है और यही मुल्क में कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने में अहम भी साबित हुआ है। लॉकडाउन के दरमियान तो लोगों ने संजीदगी का मुजाहिरा किया ही और अब मुल्क के अनलॉक होने पर भी पूरी तरह से एहतियात बरतते हुए वो इसको शिकस्त देने में जुटे हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद मुर्मू ने गुज़िश्ता दिनों सालाना मुनक्किद होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। इस बरस जुलाई के आखिर हफ्ते में इस यात्रा का हो सकता है आगाज। महज 15 दिनों के लिए इसे किया जा सकता है शुरू।
जम्मू से ताल्लुक रखने वाली कीर्ति चड्ढा की बड़ी कामयाबी मुल्क की पोस्टल डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किदा 2.5 आखर लेटर राइटिंग मुकाबले में सेकंड प्राइज जीतकर यूनियन टेरिटरी का नाम किया रोशन। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जानिब से श्री माता वैष्णो देवी की पाक गुफा में किया गया दुर्गा सप्तशती का पाठ, पूजा और हवन। गुप्त नवरात्रे के मद्देनजर वैदिक मंत्रों के जाप के साथ इसका किया गया आगाज। साउथ कश्मीर के हिमालयी सिलसिले में वाक़े बाबा अमरनाथ की सालाना यात्रा का इंतजाम करता है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड। श्राइन बोर्ड के मुताबिक कम वक्त के लिए शुरू होने वाली इस बरस की अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर बालतल ट्रैक से बर्फ को हटाने का काम हो चुका है पूरा। और अब बात करते हैं राजौरी के इलाके में तामीर किए जा रहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की। जम्मू कश्मीर में वैसे तो बहुत सारे तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद हो रही है ताकि उनका बराह रास्त फायदा आवाम को मिल सके। ताहम तिब्बी शोबे में जम्मू कश्मीर खुद कफील बन सके, इस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जा रही है। कोरोना वायरस के पेश नजर नाफिज किए गए लॉकडाउन के हटने के बाद अब जबकि मुल्क की सतह पर तामीराती काम फिर से शुरू हो गए हैं, तो इस मेडिकल कॉलेज की तामीर के काम में भी तेजी आई है। मेडिकल कॉलेज की तामीर को लेकर तामीराती काम किस जंगी सतह पर जारी हैं और इससे तिब्बी शोबे को किस तरह से वुसअत मिलेगी, इस हवाले से पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। ज़ेरे तामीर इमारत की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के जिले राजौरी में वाक़े मायरा इलाके की हैं। कसीर मंजिला ये इमारत राजौरी और अतराफ के इलाकों में मुकीम लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है, तो इसकी वजह भी है। दरअसल ज़ेरे तामीर ये इमारत मेडिकल कॉलेज है, जिसको मुकम्मल करने के लिए तामीराती काम जंगी सतह पर जारी है। काबिल जिक्र है कि अभी तक मेडिकल कॉलेज की सरगर्मियां राजौरी के जिला अस्पताल से चल रही थी। जाहिर है जरूरत से ज्यादा दबाव की वजह से अस्पताल का काम तो मुतासिर हो ही रहा था, साथ ही मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे तालिबे इल्मों को भी जरूरी सहूलियात की अदम मौजूदगी की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कॉलेज में देखिए अभी तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और एक एकेडमिक ब्लॉक है जिसमें लाइब्रेरी भी है। सो एकेडमिक ब्लॉक में अनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेंसिक 6 डिपार्टमेंट्स उधर ही चले जाएंगे, इंक्लूडिंग कम्युनिटी मेडिसिन जो 7th डिपार्टमेंट है। तो वो कॉलेज वहीं रहेगा और हॉस्पिटल नहीं है उधर, हॉस्पिटल तो यही है। तो बाकी जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं वो इधर रहेंगे। PWD के जरिए तामीर किए जा रहे इस मेडिकल कॉलेज का काम वैसे तो बहुत पहले शुरू हो चुका था, ताहम कोरोना वायरस के पेश नजर हुकूमत की जानिब से नाफिज किए गए लॉकडाउन और दीगर एहतियाती इक़दामात का असर इस मेडिकल कॉलेज की तामीराती सरगर्मियों पर भी पड़ा। अब जबकि रोजमर्रा की जिंदगी पटरी पर लौट आई है और तमाम सरगर्मियां शुरू हो गई हैं, तो एक बार फिर से मेडिकल कॉलेज के तामीराती कामों में तेजी आ गई है। अभी जबकि कोरोना वायरस का खतरा बना हुआ है, ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि मेडिकल कॉलेज की तामीर को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। कोविड-19 तो आपको पता है अभी इसकी कोई वो चल रहा है, डे बाय डे बढ़ ही रहा है। तो उस चीज़ को कंसिडरेशन में रख के हमें बताया गया है कि इसको जितना वार फिटिंग पे जितना जल्द ख़त्म किया जाए इस GMC को, ताकि ये उस जो भी हमारी कोई कमी पेशी है वो ये पूरी करेगा। हम कोशिश कर रहे हैं इसको मतलब दिन रात काम करके जितना जल्दी हो सकेगा हम ख़त्म करेंगे ताकि हम इसको यूज़ में ला सकें। आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात मुहैया हो सके, इसके लिए जरूरी है कि तिब्बी ढांचे को मजबूत बनाया जाए और इस मेडिकल कॉलेज की तामीर उसी समत में एक अहम इकदाम है। लेकिन इसके तामीराती कामों को पूरा करना एक बड़ा चैलेंज इसलिए भी बन गया क्योंकि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की एक बड़ी तादाद हिजरत कर गई। लेकिन PWD ने अपनी कोशिशों के जरिए मेडिकल कॉलेज के तामीराती कामों को शुरू किया और इसके लिए मकामी लोगों को तरजीह दी गई। आज बड़ी तादाद में मकामी लोग इस मेडिकल कॉलेज की तामीर से जुड़े हुए हैं, जो कि उनकी रोजी रोटी का अहम जरिया भी साबित हो रहा है। मेडिकल कॉलेज की तो हर वक्त इसकी ज़रूरत रहती है। इस सारी चीज़ को देखते हुए हमने अपनी एफर्ट्स जो है वो बढ़ा दी हैं और इंशाल्लाह इसको जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसमें भी प्रॉब्लम तो हमें आ ही रही है क्योंकि हमारे पास जो लेबर यहाँ काम करती है वो मोस्टली बाहर की होती है,
लोकल लेबर बड़ी कम थी, फिर भी जो लोकल लोग जिनको गर्ज थे, जिनको काम की जरूरत थी, उनको हमने काम पे लगा दिया। बहरहाल मेडिकल कॉलेज की तामीर से तालीमी शोबे के साथ साथ तिब्बी शोबे में भी मजबूती आएगी और इसका सबसे ज्यादा फायदा उन तालिबे इल्मों को होगा जो यहाँ तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। जाहिर है कि हुकूमत एक फलाही रियासत का फर्ज अदा करते हुए जम्मू कश्मीर के अवाम को वो तमाम बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने के लिए पुरअज़्म नजर आ रही है जिसकी जरूरत इलाके की आवाम को है और उसका वो हक भी रखते हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया में। बॉलीवुड के सितारे अपने मद्दाहों के एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखते हैं। इसके लिए वो बाकायदा नए नए वीडियो और शो को वक्तन फवक्तन रिलीज भी कर रही हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अदाकार अजय देवगन के वेब ड्रामे लाल बाजार के ट्रेलर को रिलीज किया गया है। चोर पुलिस के थ्रिल पर बेस्ड इस ड्रामे को शायकीन की जानिब से जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। असली पुलिस वही होती है जो शहर में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने वाले क्राइम्स का खात्मा करे। अदाकार अजय देवगन की मरकजी किरदार वाली वेब सीरीज लाल बाजार से पर्दा उठा दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों इसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रिलीज कर दिया गया। क्राइम पर बेस्ड इस सीरीज में मॉरल और वैल्यूज के पैगाम भी हैं। जिंदगी ऐसी कुत्ती चीज जिसने इंसान को भेड़िया बनाया और उस भेड़िए ने शहर को बदला ऐसी जगह में जहां जुर्म ही सबसे बड़ा धंधा है। मर्डर रेड लाइट एरिया में। लाल बाजार की कहानी क्राइम और थ्रिल पर बेस्ड है। इसमें 5 लोगों की एक टीम है जो होमिसाइड डिपार्टमेंट में काम करती है। समाजी सतह पर क्राइम और उस पर लगाम लगाने की कोशिश इसका अहम मौजू है। इस ड्रामे में अजय देवगन के अलावा सब्यसाची चक्रवर्ती और कौशिक सेन भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। मीडिया वाले नहीं छोड़ेंगे। आप हो कौन? लाल बाजार। गाजी को जानती हो? जो भी जानेगा। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर फिल्मों की शूटिंग नहीं हो रही है और इस दरमियान वेब ड्रामा मद्दाहों को एंटरटेनमेंट का अहम जरिया साबित हो रहा है। क्राइम पर बेस्ड इस ड्रामे को शायकीन एंटरटेनिंग मान रहे हैं। लंका दहन होगा तो पूंछ में आग तो लगेगी। और अब बात वेटरन एक्टर धर्मेंद्र की करते हैं। बॉलीवुड के बड़े पर्दे पर वो भले ही नजर नहीं आते हों, मगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वो काफी एक्टिव है। कोरोना वायरस के चलते नाफिज किए गए लॉकडाउन के दरमियान वो लगातार अपने मद्दाहों को उसके तय बेदार बनाते रहे हैं। अब उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो लता मंगेशकर के गाने को सुनते हुए कुदरत के खूबसूरत नज़ारों को दिखा रही हैं। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र हर दिल अजीज अदाकार हैं। बड़े पर्दे से दूरी बनाने के बावजूद उनके मद्दाहों की तादाद में अब भी कोई कमी नहीं आई है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर वो लगातार अपने मद्दाहों से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे हैं। बॉलीवुड से दूरी बनाने के बाद से वो अपना वक्त फार्म हाउस में बिता रहे हैं। काश्तकारी उनका पसंदीदा शगल बना हुआ है। कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर वो लोगों से इससे बचने के तरीकों पर अमल करने की ताकीद करते रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए एक वीडियो रिलीज किया है। लता मंगेशकर के पुराने गाने को सुनते हुए वो बेहद ही जॉली मूड में नजर आ रहे हैं। काबिले जिक्र है कि जिस कारवां पर वो लता मंगेशकर के गाने को सुन रहे हैं वो उन्होंने ही तोहफे में दिया था। इस दरमियान वो लोगों को कुदरत के खूबसूरत नज़ारों का दीदार कराते नजर आ रहे हैं। ये लता जी ने मुझे खास एक नायाब तोहफा भेजा है कि धर्मेंद्र सुनो, तो मैं इसे सुनता हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं?
खुश रहिए, बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रांग। ओके, बाय। और अब बात मेरी आशिकी सॉन्ग की करते हैं। जुबिन नौटियाल के इस रोमांटिक सॉन्ग में इहाना ढिल्लो और अल्तमश फराज नजर आ रही हैं। गुज़िश्ता दिनों इस ऑडियो वीडियो सॉन्ग को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रिलीज किया गया। प्यार मोहब्बत वाले इस गाने को शायकीन की जानिब से जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। बारिशें आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया नहीं। गीत संगीत एंटरटेनमेंट का अहम जरिया है। कोरोना वायरस के पेश नजर फिल्मों की शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन इस दरमियान बॉलीवुड के मशहूर सिंगर जुबिन नौटियाल एक नया रोमांटिक गाना लेकर आए हैं। गुज़िश्ता दिनों इसका ऑडियो वीडियो रिलीज किया गया। इस गाने को शायकीन खूब इंजॉय कर रहे हैं। लड़का ही नहीं है कब से, ये दुआ है मेरी रब से। दुआ है मेरी रब से। रोमांटिक गाने के मामले में जुबिन नौटियाल की बॉलीवुड में अपनी अलग शिनाख्त है। बॉलीवुड में कई हिट गाने देने वाले जुबिन नौटियाल अपने नए सॉन्ग मेरी आशिकी के जरिए धूम मचाते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से रिलीज इस गाने को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। उनके इस गाने को रोचक कोहली ने संगीत दिया है। सबसे मेरी आशिकी पसंद आए, इस गाने को अपनी आवाज देने के साथ साथ जुबिन नौटियाल इसमें परफॉर्म भी कर रहे हैं। उनके साथ इस ऑडियो वीडियो में मशहूर पंजाबी और बॉलीवुड अदाकारा इहाना ढिल्लन और अल्तमश फराज भी नजर आ रहे हैं। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए, मेरी आशिकी पसंद आए। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।